बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुश आमदीद। मैं हूँ फारूक फैसल खान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। हो गई जी सारा सेटिंग करी? हाँ, कोई सेटिंग हुई ही है यार। कभी पता नहीं आवाज़ का मसला आ जाता है, ये मुझे नहीं समझ आती क्यों आ जाता है। अभी तो खैर आवाज़ चेक कर ली है रिकॉर्ड करने से मेरा शुक्रिया अदा करें, मैंने फ़ोन आपका बचा लिया, आपने तो टांग मार के गिरा दिया था। नुकसान से बचाया है। फ़ोन जो है सीधे जो है ज़मीन पे आ पड़ा था। अच्छा मियाँ साहब, जी। तवक्को तो ये की जा रही थी कि बड़ी कोई आज गर्मा गर्मी होगी, चीज़ें कई चीज़ें मतलब बिल्कुल इसीलिए तवक्को की जा रही थी कि इमरान खान साहब ने कह दिया था अपने कौम से खिताब में, आप उसे वीलॉग कहते हैं, मैं कौम से खिताब कहता हूँ क्योंकि आपको पता नहीं कि उन्हें ये बड़ा है कि कौम से खिताब फरमाना। जब वो अपोजिशन में भी थे, झंडे ला के हाँ जी, झंडे भी जब दो अपोजिशन में थे उस वक्त भी वो उन्हें एक शौक था कि पीएचडी में कर होनी चाहिए। तो बहरहाल उसमें यही था कि यार उन्होंने कहा था कि भी मेरी गिरफ्तारी का खतरा है और कारकुन मेरी गिरफ्तारी अगर होती है तो एहतजाज करें, लेकिन पूरा मन करें। लेकिन वो तो फिर वही सीन था अदालतों में, अपना जमानतों पे जमानत, जमानतों पे जमानत, और इतनी पुरअमन पेशी मैंने नहीं देखी उनकी। ना बंदा ना बंदे की जात, ना उनको कोई फॉलोअर, ना कोई एहतियार, हालांकि उनका भी गिरफ्तारी का खतरा मुझे। बस इनका दिल भर गया होगा पर्चे कटवाने से। मतलब आगे जो है हल्ला गुल्ला करते थे, फिर पर्चा काट हो जाता था, फिर रोते थे, कहते थे जी मेरे पे इतने पर्चे हो गए, इतने पर्चे हो गए। अब आज क्यों नहीं पर्चा होगा जी, ये मुझे बताएं। मतलब पर्चे किसी वजह से होते हैं ना, जब आप बदमाशी करते हैं, तलंगपुना करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लोगों को उकसाते हैं, तो पुरअमन तरीके से आए। सारे बाकी लीडर भी पेश होते थे, हम लोग तो डे वन से पहले कहते थे कि इनको जो है अपना पेश होना चाहिए और अपना सुकून से आए, अदालत में पेश हो। अदालतें हैं, अदालतें ज़्यादा इंसाफ मुहैया करेंगी और इनको तो बहुत ही ज़्यादा इंसाफ मुहैया करती हैं। तो करना ही नाम ही इंसाफ है उनका, तरीके से आप खुद ही अंदाजा लगा लें, देख लें ना। आप ये किसी को नहीं कह रहे, अभी आपने कभी देखा है वो उस पे वो फोन पे जी चलो चलो हाई कोर्ट चलो, दे फलानी जगह चलो, अब जाएगा कौन? हाँ, जाएगा भी कोई नहीं और आप कह भी नहीं रहे। हाँ, तो इसीलिए जो है वो हो नहीं रहा है। और फिर कहते हैं जी मैं बड़ा पुरअमन पुरअमन पुरअमन। सारा तशद्दुद इन्होंने खुद करवाया। ये तशद्दुद रिलेटेड जितने पर्चे हुए हैं सारे इन पे चैनल में मैं जरा ओपनिंग कर दूँ। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाज़रीन से रिक्वेस्ट करूंगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है जिसे घंटी और टली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारे वीलॉग आपको बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, आज तो उनके असद उमर से भी मुलाकात हुई है। जी यार, कोई असद उमर के साथ भी सुनने में आया। असद उमर मेरे ख्याल कोई अपने केस में आए हुए थे, अपनी जमानतें उन बेचारा अपना केस उसका कौन सा था, इन्हीं तरीकों पे आते थे जब वही बने हुए हैं। हाँ, उनको भी आना पड़ता है। वो भी कोई अपनी जमानतें जो है कंफर्म करवाने आए थे मेरा ख्याल है। जी हाँ, शेख हैंड तो उनके साथ कर लिया, उन्होंने कमरा अदालत में कुर्सी पेश की अपने साथ में, लेकिन उन्होंने बस शेख हैंड तक ही रखा। इमरान खान ने कोई वो बैठना पसंद नहीं किया उनके साथ। तो उन्होंने असद उमर साहब ने तो उन्हें कुर्सी ऑफर की थी, फिर आए बैठे तशरीफ रखे, वो कहते नहीं मैं उधर चला गया, वो बिल्कुल चले गए। अब मसला ये है, असद उमर ने जो है पार्टी छोड़ दी थी। असद उमर की क्या मैं भूल गया हूँ, इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया था, सियासत छोड़ने का ऐलान किया था, या क्या ऐलान किया था कोई वो उनका भी ब्रेक ही था, नेशनल प्रेस क्लब में हुई थी और उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज से जो है वो कन्वे भी कर दिया था सारी चीज़ें। और उन्हें जो पर्ची मिली हुई थी पढ़ने के लिए, उन्होंने उस तरीके से पढ़ी भी नहीं, कभी इधर देखते कभी कोई बात करते, तो उन्होंने मतलब कन्वे कर दिया था कि वो दिल से नहीं कर रहे, उन पर दबाव है। और लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कप्तान जी जो है ना वो इस चीज़ पे भी खुश हो, कभी दबाव भी कबूल किया। वो तो यही सबक देते हैं ना, दर्द देते हैं कि ना दबाव कबूल करना है, ना खौफ कबूल करना है आपको अगर, लेकिन खुद जो है वो गिरफ्तारी से बचने के लिए जो है तमाम हरबे इस्तेमाल करते हैं। ये सारे अपनी गिरफ्तारी के लिए लोगों को इकट्ठा करते हैं, मैं कहीं गिरफ्तार ना हो जाऊँ। देखना आज जो उनका जो रवैया है, जिस तरीके से वो आए हैं, एक कानून पसंद, आइन पसंद शहरी के तौर पर, अगर अपने वो सियासत में यही रवैया रखे तो यकीन मैंने अभी भी आगे लगाया हुआ, लेकिन फिर तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आगे। अब देखो ना, वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करने जोगे नहीं रहे, अपनी पार्टी को उन्होंने इस मुश्किल हालात में पहुंचा दिया है कि पार्टी के लोग जो एक्टिविटी नहीं कर सकते। वो देखें एक्टिविटी क्या करनी है, वो बेचारे जो गरीब कारकुन जो है वो कोई बेचारे कोई बेल वगैरह पे भी रहा हुए हैं ना, कोई 10-15 थे। और वो बेचारे जो है वो अपना फिर खान की मोहब्बत में खान को मिलने जमानबाद चले गए, और जब वहाँ से निकले पुलिस ने फिर उनको दर्ज लिया। नहीं देखो जी, मियाँ साहब उजाले है पकड़ लिया, चलो उन्होंने कोई गलती की थी, जो भी था कानून ने उन्हें जमानत दी थी,
कई कानून में ये लिखा है कि इमरान खान से मुलाकात करना जो है वो जुर्म है। नहीं, दहशत गर्दों से तो मुलाकात करना मेरा जुर्म ही है। नहीं, वो उन्हें कानून ने या किसी अदालत ने दहशतगर्द करार दे दिया, ये तो वही बात हुई जिस तरह हम दूसरों को कहते हैं अच्छा, चोर चोर अच्छा चोर। मेरी बात सुने, चले ये भी ठीक है। ये जिनको हम दहशतगर्द कहते हैं, तालिबान और फलाने, इनको कौन कौन सी अदालत ने जो है इनको दहशतगर्द गिरफ्तार किया? यार वो धमाके किए होते हैं, सारा किए होते हैं, उन्होंने कबूल किया होता है वो सारा। तो इन्होंने क्या की है? इन्होंने तो कोई कबूल नहीं किया, हाँ, इनका तो कबूल पूरा नहीं- इन्होंने कबूल नहीं किया, किया सारा काम दहशतगर्दों वाले है मगर कबूल नहीं किया, बस ये फर्क है। लेकिन आप अगर रियासत उन्हें दहशतगर्द करार दे देती है, आयन करार दे, कानून अदालतें करार दे देती हैं, फिर तो बात बनती है ना। एक वो एक आज़ाद शहरी है ना, जिनको अपना एक एक दिन में 19-19 जमानतें मिलती हैं, तो कम से कम 80-90 जमानतें तो है ना उनकी। जी हाँ। तो आज़ाद शहरी है ना, जी। तो एक आज़ाद शहरी को तो मतलब हुकूमतों को जो भी हुकूमत है बरसर इक़्तिदार, लेकिन पंजाब वाली तो बिल्कुल ही निगरान हुकूमत है, वो तो ज़्यादा स्टेक होल्डर बनी पड़ी है पीपल पार्टी और नून से भी ज़्यादा। तो मैं नहीं समझता कि जी इस तरह अगर आप करेंगे कि जी जो उसे मिलने जा रहा है उसे भी आप गिरफ्तार कर रहे हैं, तो ये मुनासिब बात नहीं है। मुनासिब बात तो बिल्कुल नहीं है, और ये भी आगे भी होगा, वो भी हम यही बात करेंगे कि मुनासिब नहीं हम है। रिपोर्ट करेंगे हाँ। कि भाजी ये ठीक है ना, अभी अगर जो- कहोगे, अगर कोई कहेगा हम लड़ेंगे, वो नहीं, हम लड़ेंगे नहीं। अभी देखें, अभी जो है ये इन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट करना तो राइट है ना, जी। कोई प्ले कार्ड लेके आप कहीं ना ट्रैफिक को ब्लॉक ना करें, ये कहीं सड़क के साइड पे आप खड़े हो जाए, प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाए, उस पर तो आपको कुछ नहीं कहेगा ना। पर अब नहीं ना आते भाई जान, उन्होंने 50 साल से देता है, जाओ से मैं मुलाकात वही करते हैं। वही मैं कहना चाह रहा था, जो आएगा भी उसको भी ये उठा के ले जाएंगे। अब हमें तो फिर उनका साथ देना पड़ेगा ना, वो जो पुरअमन एहतजाज कर रहे होंगे, और उन्हीं का हम साथ देंगे, तलकीन करते हैं, हाँ, तलकीन के हम करते हैं। उनका साथ देंगे। तो लेकिन मुलाकात है। हाँ, मगर ये हुकूमत तो ये वारदातें करती रहेगी। हाँ जी, ये तो होती रहती है, और मतलब जाहिर है कि ये मंजर-ए-आम पर भी आती है, और कभी उनकी हुकूमत जो ऐसे नेकनामी नहीं कमाया करती। लेकिन ये जिस चीज़ का मैं रो रहा हूँ, या आप ही इशारा करते रहते हैं कि कारकुनों को मायूस किया, कारकुनों को मायूस नहीं किया, पार्टी सदर भी मायूस हो चुकी है। हाँ, कोई मेरा ख्याल है कोई इस किस्म की कोई खबरें तो सुनने को आ रही हैं, वो सदर कि साहब आज वो कोई शुजात साहब मिलने गए हैं अपने बेटे के महाराज रोहित साहब भी मिलने के लिए गए हैं। और वैसे ये बड़ी हैरानकुन बात है, ये डेली जो है खान साहब अपना वीलॉग करते हैं, और उसमें कहीं जो है उन्होंने कभी जो है अपने ये जितने अपना कोई गिरफ्तार हुए हुए लीडरान, ये और प्लस ये जो इनके प्रेसिडेंट है, पार्टी के प्रेसिडेंट है परवेज इलाही, मैंने तो उनके बारे में एक उनके इमरान खान के मुंह से एक लफ्ज़ नहीं सुना है परवेज इलाही के बारे में कि उनको गलत पकड़ा है या उनके साथ ज्यादती हुई है। पीटीआई के वो प्रेसिडेंट है, इमरान खान की पार्टी के प्रेसिडेंट है परवेज इलाही, तो उनके बारे में इमरान खान ने तो खैर कुछ भी नहीं बोला है। तो वो बहरहाल कैसे उन्होंने पार्टी वाले ने नहीं पूछा, थे फिर दूसरी पार्टी वाले पूछे चले गए। नहीं, वो मसला ये है ना कि चौधरी परवेज इलाही की 3-4 दिन पहले गुफ्तगू आई थी सामने, जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे साथ इस तरह का ये सारा कुछ हो रहा है। तो उसके बाद जाहिर है कि देखिए जी, आप रिश्तेदार अजीज़ो कारब जितने भी आप नाराज हो, एक दूसरे से दूर नहीं रह सकते, और जहाँ पर ये रिश्तेदारियाँ हो कि एक की बहन दूसरे की घर वाली और उसकी बहन जो है उसके घर वाली है, तो ज़ाहिर चौधरी परवेज की जो एहली हैं वो जो शुजात की बहन है ना, तो वो भाई से बात करेंगी या क्यों नहीं करेंगी कि जी है। और जो मेरे शुजात मेरे भरा तो मेरे मियाँ का पता करो, हाँ। ते जेड़े चौधरी साहब की एहली है वो परवेज इलाही के वकील है, तो जाहिर है कि वो घर भी सारा एक रात है, और फिर कभी सारी सूरतें आ गई तो उस पर ये मिलने गए हैं। अच्छा जी, बात तो जाहिर है कि अंदर क्या बात हुई, और कई लोग जो उनके स्टाफ का साथ होता है, अखबार नवीस सब जब दूर होते हैं तो फिर जाहिर है कि स्टाफ वालों से भी कोई खबर जब मिल ही जाती है। तो उस मुलाकात में कहते हैं कि ये बात बिल्कुल ये हुई है, और गिले के अंदाज में ना कभी कल से समझाया थी कि किधर है तेरी पार्टी सारी, मतलब खूनी रिश्तों को आपने जो है वो मुंह मोड़ दिया था। हाँ बिल्कुल, दाव पे लगा दिया, जिस बंदे की खातिर है। कमिटमेंट्स करके ऑनर नहीं की है। मतलब वो देखे ना पहले जो मीटिंग हुई थी जिसमें कैंडिडेट तो परवेज इलाही ने जो है वो इनका पीडीएम का कैंडिडेट होना था, हाँ, चीफ ये मिनिस्टर सब बनना था, का। सारी मिठाई तकसीम हो गई, दुआएं खैर हो गई, और वो परवेज इलाही साहब जाके जो है उधर से निकले और सीधे इमरान खान की झोली में जाके बैठ गए।
उन्होंने तो सारों को बिट्रे किया ना, जरदारी को बिट्रे किया, मौलाना फजलुर रहमान को बिट्रे किया, सबसे बड़ी बात अपने भाई को चौधरी शुजात को बिट्रे किया। तो वो तो अपना उनके सारों को छोड़ छाड़ के और वो पीटीआई में चले गए, वो पीटीआई अब उनको पूछ ही नहीं रही है। तो आखिरकार फिर उन्हीं रिश्ते काम आया ना जरा पूछन गया। सुनाया जोई साहब ने पूछा है कि मतलब तेरा की प्रोग्राम है जोई साहब, अंदर ही रहना या कोई बाहर रहना भी कोई सिलसिला है या उसी पार्टी। तो मेरा ख्याल है कि चौधरी परवेज इलाही ने उन्हें कहा है कि भाजी मैंने कटाओ तुम इस सूरत हाल में रखा है, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ। क्योंकि चौधरी शुजात ने बाहर आके बताया ना कि उनके पाँव सूजे हुए हैं और सारा, बल्कि आप बेशक दुनिया के वो स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन आप जानते हो चौधरी शुजात हुसैन की कि उनकी स्लिप ऑफ टंग नहीं होती, बस ऐ भोले भाग कहे जाते हैं। जी हाँ, साडी पार्टी जी जी हाँ, की गल है फिर भी नहीं मेरे यहाँ चल रहा है, मैं देख रहा था। हाँ, तो वो मतलब कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है। तो मेरा ख्याल है इमरान खान को ये एक झटका मिलेगा, और इस झटके में ये नहीं है कि कोई परवेज इलाही, वही जो है कि इलेक्शन जो है एक एक सीट का काउंट होता है, तो परवेज इलाही या उनके साथ जो वाबस्ता है या उन्होंने पीटीआई में कोई 2-4 सीटों पर जो सुरंग लगाई हुई है 8-10 खराब करने की है, तो ये स्ट्रेटजी पे पिछले हफ्ते शहबाज शरीफ भी मिलने गए थे चौधरी शुजात को। तो ये चीज़ें चल रही हैं कि चौधरी परवेज इलाही को वहाँ से निकाला जाए। इशू फिर वही आ जाता है मुन्नस इलाही का, मालवी औलाद और माल दोनों फितना है, और औलाद जी माल समेट के लिए है ना और निकल गई, वो निकल गया, वो यजी कर रहे हैं जेज पे है। जी हाँ, कल देखो ना शरारती लोगों ने तस्वीर फादर डे से जारी की थी कई दफ़ा, बड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन बाहर जिन्हें कहा गाजर टिकट भी होना दे। अच्छा जी, ये तो सारा हो गया माशाल्लाह। आज पीपल्स पार्टी ने कराची का मेयर का उन्होंने हलफ उठा लिया है, उनको भी मुबारक हो। सारा उनके नाकदीन जो है उन्हें इलेक्शन पे बात करते रहेंगे, और पाकिस्तान में इलेक्शन इसी तरह होते हैं भाई, जिसे जोर है, जिसे डंड है, जिसे बावन जोर है, वो इलेक्शन खो के ले जाता है। तो उम्मीद करनी चाहिए कि अब बिलावल भुट्टो साहब के घर जो है ना वो पानी सरकारी आ जाएगा, ये मसला जो है ना बड़ा सरकारी कैसे आ जाएगा, नवी पाइपलाइन पा लेंगे। कोई वो कह रहे थे ना पीछे, उन्होंने कहा था पानी का इशू का बात हुई थी, उन्होंने कहा कराची में हम जो है वो टैंकर लेके खरीदते हैं, खरीद के जो है वो लेते हैं। अच्छा जी, उन्होंने आज वहाँ पे किए मीडिया गुफ्तगू, और सारी मीडिया गुफ्तगू में मैंने जो एक सवाल जो है मुझे समझ आई है, किसी ने सवाल किया वो था इंतखाबी फरिश्तों के हवाले से। ये बिलावल भुट्टो है ना, इंतखाबी फरिश्तों के हवाले से उन्होंने किसी ने सवाल किया, तो उन्होंने इस चीज़ को एडमिट किया कि हाँ जो है इंतखाबी फरिश्ते जो हैं उन पर तनाज़ा है, उन पर इख्तलाफ है, उन पर एतराज़ात किया जा रहा है, था पर्टिकुलरली कराची के हवाले से। लेकिन उनका जवाब ये था कि सिर्फ कराची में ही नहीं, ये मसला पूरे मुल्क में है, और हमें कोई ऐसा इंतज़ाम बनाना चाहिए जिसकी वजह जिससे ये जो है इंतखाबी फरिश्ते शफाफ हो, और ये तनाज़ात हैं, मुतनाज़ा है, और जब तक वो निज़ाम नहीं बनता ये मुतनाज़ा ही रहेगी। तो इसका क्या मतलब है, यानी आइंदा आने वाला इलेक्शन जो है खान साहब कोई बात खान साहब, ये एक तो पहले इन्होंने, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल ही जो है ना, इन्होंने वो एप्पल और ऑरेंजेस जो है वो सारे मिक्स कर दिए हैं। इन्होंने कहा जी फिर सारा पाकिस्तान ही ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गलत बयानी से काम ले रहे हैं। चंद इलाकों में है, मगर मेन जो है वो सिंध में है प्रॉब्लम, और सिंध में प्रॉब्लम किसकी वजह से है, वो पीपल्स पार्टी की वजह से है। पीपल्स पार्टी जो है सबसे बड़ी जो खराबी पैदा कर रही है सेंसस में, वो पीपल्स पार्टी पैदा कर रही है। वहाँ पे जो है वो उन्होंने अपने हिसाब से जो है वो मर्दमशुमारी करते हैं, अपने सारे इनके करिंदे हैं वो जान के ख़राब करते हैं। उन्हें पता है वहाँ की अगर पॉपुलेशन हमने शहरी इलाके की अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हमने शो कर दी तो उसमें जो है वो सीटें जो हमारे हाथ से बहुत सारी, एक तो सीटें ज़्यादा हो जाएंगी और फिर बहुत सारी सीटें निकल जाएंगी। बहुत सारी दूसरे जो इनके राइवल्स हैं, मेन तो MQM ही है, MQM के हाथ में चली जाएंगी। तो ये मेन मसला कराची हैदराबाद का है। अब उन्होंने जो है ना उसको ऐसे घुमा फिरा के पूरे पाकिस्तान में डाल दिया कि पूरे पाकिस्तान का मसला है। ये पूरे पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये सिर्फ सिंध का ही मसला है। कुछ हद तक बलूचिस्तान में भी है, मगर बलूचिस्तान का ऐसा आबादी का इशू नहीं है ना, बहुत बड़ा इशू नहीं है आबादी का। यहाँ पे जो इतनी आबादी है, इंक्रीज इतनी हुई है, तो ये जो है ये अब मेरा ख्याल है ऐसे ही इन्होंने एक शुरुआत छोड़ दी है कि पूरे पाकिस्तान का ही मसला है।
تو وہ اسے بڑھا دیا ہے کہ بھئی صرف کراچی کا نہ فوکس نہ ہو. ہاں وہ بڑھا دی ہے اور وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے نا یہ وہی چاہ رہے ہیں. اور میں آنے والے دنوں میں بھی یہ آپ دیکھ لیں گے کہ یہ پیپلز پارٹی کہے گی جی پہ یہ پرانی سینسس لسٹوں پہ جو ہے نا الیکشن کروائیں, کیونکہ ان کو پرانی جو سینسس ہوئی ہوئی ہے اس پہ ان کو کوئی تھوڑی بہت ان کو بینیفٹ ہے. اگر نئے سینسس کے مطابق ہوا تو سندھ میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی لوز کرے گی اور کوئی نہیں کرے گی. آپ دیکھیں کراچی میں جماعت اسلامی بھی ہے, اسٹیک ہولڈر ہے, وہ ہے اللہ بھلا کرے, ایم کیو ایم بھی ہے, وہ سارے شو ڈال رہے ہیں اور کس پہ ملبہ ڈال رہے ہیں, انہی پہ ملبہ ڈال رہے ہیں کہ یہ غلط کر رہے ہیں. لیکن ایم کیو ایم اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ سب سے بڑی اسٹیک ہولڈر ایم کیو ایم ہے. جب تک لیول پلینگ فیلڈ کے تحت وہاں پہ الیکشن نہیں ہو جاتا اس وقت تک یہ دعوے ہوتی رہے گی پیپل پارٹی کہے گی میں آگے نکل گئی ہوں, جماعت اسلامی کہے گی جی مجھے سیٹیں مل گئی ہیں, پی ٹی آئی بھی کہے گی جی ہماری سپورٹ بیس زیادہ ہے. لیکن جب یہ پتہ ہے کہ ایم کیو ایم مین اسٹیک ہولڈر ہے اور اس کی سیٹیں وہاں پہ زیادہ ہے, انہیں عوامی کی ذرائع زیادہ ہے وہاں پہ, پارٹی انہوں دی دوست ہے, انہوں دی اتحادی ہے. نہیں اتحادی تو الیکشن تو انہوں نے اپنے لڑنا ہے نا, اتحاد میں تو الیکشن پھر یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ حکومت کے مدد بھی لو, آپ مرکزی حکومت کا وزیر بھی ہو اور ادھر یہ بھی ہو. جی وہ جو ہے وہ تو ان کا طریقہ کار ہے شروع سے. وہ جب الیکشن نزدیک آئیں گے اور وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا کے جو ہے وہ کہیں گے جی ہم ایک پریس کانفرنس کھڑکا دیں گے, ہم حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں, اور وہ علیحدہ ہو کے اور وہ پھر اپنی آئیڈینٹی دکھائیں گے, کہیں گے جی ہم یہ وجوہات پہ ہم ان کو کہتے تھے سینسس کراؤ, فلانا کراؤ, اتنے فنڈ دو, حکومت نے کوئی بات مانی نہیں ہے اس لیے ہم علیحدہ ہو گئے ہیں. یہ ہمیشہ وہی کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ سے ہم کا یہی وتیرہ رہا ہے. یعنی سیم اولڈ سٹوری ہے. ہاں بالکل پرانی سٹوری چلے گی, نئی سٹوری کوئی نہیں. نئی سٹوری کوئی نہیں ہے, بس یہی ہے اپنا آج. باقی تو اور تو میرا نہیں خیال ہے کوئی خاص چیز ہے ڈسکس کرنے والی, کوئی آج کی کوئی حوالے سے. جیسے وہ اب آج ہاں جی وہ اپنا چاند مبارک اپنا دیکھنے والوں کو جو ہے معذل حج کا جو چاند جو ہے وہ مبارک, ابھی تھوڑی دیر پہلے اناؤنسمنٹ ہو گئی ہے. سعودی عرب میں تو ہو گئی تھی کل ہی. مگر یہ خان صاحب یہ عید جو ہے عموماً یہ جو ہماری قربانی والی عید ہوتی ہے یہ عموماً سعودیہ کے ساتھ نہیں ہوتی ہے, یہ بھی اس میں بھی فرق آنا شروع ہو گیا ہے. ہاں کبھی ساتھ ہو جاتی ہے کبھی ساتھ نہیں ہوتی ہے. روزوں والے معاملات میں ذرا آپ لوگ زیادہ ٹچی ہوتے ہیں, اور اس میں جو ہے جو عید ہے اس میں ذرا گوشت موشت کا چکر ہوتا ہے کہ بس آج کل جی خود بھی بندہ وافر مقدار دکھا لینا, اور اس میں جو قربانی کا فلسفہ ہے کہ جی آپ جو محروم رہتے ہیں تو انہیں آپ جو ہے اپنی عید کی خوشیوں میں اور ان چیزوں میں یاد رکھیں. بالکل صحیح. تو اس کے ساتھ ہی میں خیال اجازت لے لیتے ہیں. یہ بکرا دیکھ کے آئیے. چلو بکرا بھی دیکھ لیتے ہیں, پہلے تو مکا لیجیے. لے جی آج تک کے لیے اتنا ہی کافی. کل ہم انشاءاللہ فریش ویلاگ کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. اللہ حافظ.